तो जेई नीट बोर्ड एग्जाम ओवर हो चुका है। जेई नीट बोर्ड एग्जाम ओवर, व्हाट नेक्स्ट, क्या करे? कोटा कोचिंग में आपके लिए अभी कौन सी बैच है, फी क्या होने वाला है, स्कॉलरशिप क्या होने वाला है, सारी हम बातें करेंगे। तो भाई साहब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर लगता है कि मुझे ड्रॉप भी लेना है तो भाई आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ कि कोटा की कोचिंग्स में क्या क्या है आपके लिए, कौन सी बैच है, उसमें फ़ी क्या है, स्कॉलरशिप क्या रहेगा। ऊपर से अभी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, फिर से जेई मेन का भी, मतलब जेई मेन का तो हो ही चुका है ना एग्ज़ाम, और उसका रिजल्ट वगैरह आ चुका है। तो उसके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको क्या स्कॉलरशिप मिल सकता है, फिर आगे चल के नीट का भी जब स्कोर वगैरह आ जाएगा उसके बेसिस पे भी, मतलब हम आपको एक अपडेट तो दे देंगे, ठीक है। बाकी क्या फ़ी और सारी चीज़ें रहेगी, हम बहुत सारे कोचिंग्स के बारे में यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे, जैसे एलन मोशन, पीडब्ल्यू, आकाश, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन सी बैच अभी आएगी जेई नीट दोनों के लिए, ठीक है। 11th वाले बच्चों के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस ड्रॉपर वाली बैच के लिए रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर अभी जो 12th पास आउट ड्रॉपर जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दे दिया है वो अभी परेशान चल रहे होंगे, तो उनके लिए है। बाकी 11th के लिए भी हमने इसमें बात करी है कि कौन सी बैच है, फ़ी और सारी चीज़ें। तो 11th और ड्रॉपर वाले जो बच्चे हैं इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आखिरी तक देखना, ठीक है, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। हम आगे बढ़ते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह का स्कॉलरशिप मिलता है, फिर एक एक कोचिंग के हिसाब से हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कोटा कोचिंग्स में आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन टेस्ट के बेसिस पे, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपने यहाँ स्कॉलरशिप एग्जाम लेती है उसके बेस्ड पे यहाँ पे टेस्ट होता है, जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, एलन मोशन सब के बारे में, है ना। फिर उसके बाद बोर्ड जेई नीट स्कोर के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जैसे कि 12th बोर्ड के बेसिस पे मोशन इंस्टीट्यूट में किस तरीके की स्कॉलरशिप दी जा रही है, जैसे एवॉब 95%, 60% स्कॉलरशिप, ठीक है। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं जेई मेन 2026 का परसेंटाइल के बेसिस पे, ठीक है, 98 से 98.99, 12,000, मतलब ट्यूशन फी के हिसाब से आपको इतना लगेगा। और एवब 99.0 जो मतलब जीरो, मतलब ट्यूशन फी जो है वो जीरो लगेगा यहाँ पे। उसी हिसाब से यहाँ पे पीडब्ल्यू का हम देख लें 97 प्लस, ठीक है, 97 प्लस फुल वेवर यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है, 95 से 96.99, 90% ऑन ओवरऑल फी, 93 से 94.99, 100% ऑन ट्यूशन फी, उसी तरीके से है, ठीक है। तो हर कोचिंग अपने अपने हिसाब से, मतलब बोर्ड के बेसिस पे, जेई नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप देते रहती है। हमने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ लगाया है, बाकी एक एक कोचिंग के हिसाब से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एलन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि आप आओगे एडमिशन लेने के लिए, तो थोड़ा सा आपको और गाइड करने के लिए कि एलन में कितने सारे, मतलब एलन के कितने सारे कैंपसेस हैं कोटा में, ठीक है। आपको ऐसा लगता हो कि एक कोई सेंटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एलन के बहुत सारे कोटा में कैंपस हैं, बिल्डिंग है, सेंटर है, जो भी आप समझ लीजिए। तो जिसमें जेई के लिए कहीं क्लास चलती है, कहीं नीट के लिए क्लास चलती है, कहीं फाउंडेशन के लिए क्लासेस चलती है। उसी हिसाब से आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया कोई एक जगह का नाम बता दो जहाँ पे हम जाके एडमिशन ले लें, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा एलन की जो संकल्प बिल्डिंग है, एक तरीके से इनका ये कॉर्पोरेट ऑफिस है मेन, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, जो कि इंद्र विहार में। आप कोटा आ रहे हैं, चाहे आप बस से आ रहे हो या चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो, तो कोई भी ऑटो वालों को आप बोलोगे कि संकल्प जाना है, मतलब कोटा में जो भी लोग हैं, ऑटो वाले, कैब वाले, वो सब फेमिलियर है, उनको सब पता है कि किस एरिया में कौन सी कोचिंग है, क्या है, ठीक है। तो उनको आप बोलोगे तो यहाँ पे ले आएंगे, या आप बाय कार भी आ रहे हो, खुद से भी ड्राइव करके, तो एलन संकल्प का लोकेशन लगाना और यहाँ पहुँच जाना। उसके अलावा मतलब कुछ कुछ कैंपसेस है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एलन की लैंडमार्क सिटी में सम्यक, और ये जो कैंपसेस हैं, ठीक है, या जवाहर नगर में सत्यार्थ, यहाँ पे नीट की क्लासेस चलती है। उसी हिसाब से हम देखें यहाँ पे समर्थ कैंपस, साफल्य, तो इन कैंपसेस में जेई की क्लासेस चलती है। तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे कैंपस में टीचर कैसे मिलेंगे। हर कैंपस में अच्छे टीचर मिलते हैं भाई, जाहिर सी बात है। कोटा में अगर आप आ रहे हो भाई, कोटा में आ रहे हो, तो कोटा में तो भाई आपको टॉप लेवल के फैकल्टी तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी बैच कब से है, फ़ी और सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम सबसे पहले नीट से स्टार्ट करते हैं, नीट के बारे में आपको बताते हैं। नर्चर नीट, ठीक है। नर्चर किसे कहा जाता है, नर्चर, ठीक है।
नर्चर ये जो बैच कोर्स जो भी समझ लीजिए, नर्चर कोर्स किसे कहा जाता है? ये 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए नर्चर होता है। मतलब हम सीधा सीधी बोले तो 11th वाले बच्चों के लिए जो 10th पास कर लिए अभी 11th में आ रहे हैं, ठीक है, नीट के लिए। तो आप लोगों के लिए जो बैच है, अभी अपकमिंग जो बैच है वो 19 मई है। बाकी मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूंगा कि इसके बाद भी कोई बैच बनेगी तो एलन की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल दे दिया है, आप एलन की वेबसाइट पे विजिट करके खुद भी चेक कर लेना एक बार, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सो फार मेरे पास अपडेट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप एडमिशन लेने से पहले एलन की वेबसाइट पर खुद भी एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। फ़ी जो है 139, ठीक है। इसके ऊपर स्कॉलरशिप वगैरह लगता है, जो भी एसेट एग्ज़ाम होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये फ़ी है, ठीक है। और फिर से हम लीडर, क्योंकि हम इसमें 12th वाली बैच की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 11th और ड्रॉपर। तो ड्रॉपर में नीट के लिए 2 बैच होता है, लीडर और अचीवर, ठीक है, लीडर अचीवर। अब आप पूछोगे कि भैया ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा लीडर और अचीवर, तो मैंने अभी एक लॉन्ग वीडियो बनाया है जिसमें एलन सुपथ कैंपस का जो मैंने वीडियो बनाया है, मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो सर्च कर लेना। अभी रिसेंटली मैंने वो वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बात करी है जो भी काउंसलर हैं वहाँ पे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप एक बार डिटेल में वो देख लेना, आपको कैंपस के बारे में पता चल जाएगा और डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो जो ये लीडर बैच अगर आपको पता है तो मैं बता दूँ, ये लीडर बैच जो है ये ड्रॉपर के लिए, मतलब 12 पास आउट, जैसे कि अभी नीट का एग्जाम खत्म, तो आप लोग एलिजिबल हो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। जो भी ड्रॉपर वाली बैच है, लीडर और अचीवर ड्रॉपर्स के लिए। तो जो डेट है यहाँ पे हम देख लें, 13 और 27 मई 2 डेट है, और मई के बाद जून में 8 और 18, ये 2 डेट्स है, ठीक है। फी जो है 142। स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात करेंगे हम आगे। फिर से अचीवर के लिए हम बात कर लें, अचीवर मतलब कि ये अचीवर नीट ड्रॉपर बैच के लिए जो मई में बैच है, 12, 19 और 28 मई में बैच है, और जून में 1 और 13 जून को बैच है, और फी 142,000 ये फ़ी है, राइट। नीट के लिए क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं जेई मेन के लिए। एलन में सिर्फ जेई मेन के लिए, जेई मेन प्लस एडवांस तो होता ही है, लेकिन सिर्फ जिनको जेई मेन की तैयारी करनी है, जिनका है कि भाई मुझे एनआईटी कॉलेज मिल जाए, जेई मेन की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है, पर इसमें भी टीचर यार अच्छे मिलते हैं जेई मेन वाले कोर्स में। मतलब अगर कोई डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा ना, अगर पढ़ाई में अच्छा होगा, तो ये इसमें क्या है ना, एक तो फ़ी कम रहती है, और अगर हार्ड वर्किंग हो गए तो एलन के सिस्टम में कोटा में आके एडवांस लेवल तक क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले नर्चर के बारे में हम बात कर ले। नर्चर जेई मेन, ये बैच स्ट्रीम कोर्स क्या है? तो ये 10 तो मतलब जो नर्चर है 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, मतलब 11th वाले बच्चों के लिए जो 10th पास कर लिए हैं। आपके लिए जो भी बैच डेट है 11 और 20 मई, जून में 1 और 10 जून, ये डेट्स हैं, और जो फ़ी है वो 86,000। बाकी स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग हम बात करेंगे आगे। लीडर ड्रॉपर वाली जो बैच होती है जेई मेन के लिए, यहाँ पे 12 to 13 ड्रॉपर्स, जो बैच डेट है 11-20 मई, और जून में हम बात कर ले 1 और 10 जून। फिर से जो फ़ी है वो 94,000 यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जेई मेन प्लस एडवांस के लिए, कि जिनको भाई आईआईटी क्रैक करना है, ठीक है, जिनका सपना है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, जो भी आईआईटी है उनके लिए। तो यहाँ पे नर्चर कोर्स के लिए हम बात कर ले। नर्चर किसके लिए होता है? नर्चर 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए ये नर्चर होता है ना। यहाँ पे बैच डेट जो है 13 और 29 मई, ठीक है, और फ़ी जो रहेगा 172। हो सकता है आप बोलोगे कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा आप बता रहे हो, पर इस पर स्कॉलरशिप लगती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे भी बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलता है एलन में, ठीक है। और अब ये जो है ना, ये मतलब नर्चर 10 to 11 11th वाले बच्चों के लिए जो है, ये फ़ी जो आप देख रहे हो ना, ये 1 साल का फ़ी है, 2 साल का फ़ी ज़्यादा होगा, पर स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी और भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलन का वेबसाइट का डिटेल दे दिया, आप खुद भी विजिट करके देख सकते हैं, या उनसे आप बात कर लेना एलन टीम से, वो आपको और डिटेल में बता देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये 1 साल का फ़ी लिखा है, ठीक है। फिर से हम बात कर ले लीडर।
जो लीडर होता है ये ड्रॉपर वाली बैच होती है, ठीक है। ड्रॉपर्स के लिए लीडर बैच जो होता है ये 12 to 13 ड्रॉपर्स, जो अभी डेट्स है 6 और 27 मई, ये 2 दिन में आपका बैच बन रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है। तो एडमिशन फटाफट से ले लेना क्योंकि ये 6 मई तो सामने में ही है, ठीक है। फिर से जो फ़ी है 178,000, इस पर स्कॉलरशिप लगेगा, परेशान ना हो, ठीक है, घबराओ नहीं, हम आपको बताते हैं, आपके भैया हैं यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे लीडर प्लस। अब एक और आप देखेंगे अगर एलन की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो लीडर प्लस लिख के आएगा जेई मेन प्लस एडवांस के लिए। तो ये लीडर प्लस क्या है? लीडर प्लस एक्स एलन क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस 2026 एग्जामिनेशन, मतलब कि जो बच्चे एलन में पढ़े हैं, सीधी भाषा में बताते हैं, जो बच्चे एलन में पढ़े हैं, ठीक है, या जो क्वालिफाइड हैं जेई एडवांस 2026 एग्जामिनेशन के लिए, जो क्वालिफाइड हैं या जो बच्चे एलन में पढ़े हैं, उनके लिए ये लीडर प्लस है। मतलब ये भी ड्रॉपर वाली बैच हो गई। मतलब कुछ अगर इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन होगा तो वंस अगेन एलन टीम से बात कर लेना एडमिशन लेने से पहले। तो यहाँ पे जो 27 मई को बैच आ रहा है, ठीक है, 27 मई को बैच आ रहा है, और जो फ़ी है 178,000, इसमें भी स्कॉलरशिप लगती है, ठीक है। अब स्कॉलरशिप लगती है तो अब स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलन में अप टू 90% स्कॉलरशिप मिलने का बहुत सारा यहाँ पे है क्राइटेरिया, कुछ हमने लगा रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद हम देखें कि एलन में एसेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि जेई नीट क्लास 6 to 10 इन सब के लिए है। तो इसको एसेट के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो सेम वही मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया एलन की वेबसाइट के डिटेल्स, वहाँ से जाके एसेट के लिए आप भर सकते हैं। एसेट का एग्ज़ाम आप दीजिए और आपको स्कॉलरशिप अप टू 90% तक मिल सकता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपका एकेडमिक में अच्छा होगा, अगर 11-12 ठीक से पढ़ा होगा या उधर 10th क्लास में ठीक से पढ़ा होगा और 11th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या एज अ ड्रॉपर, तो आप अच्छा स्कॉलरशिप ला सकते हैं और कम फ़ी में आपका एडमिशन हो जाएगा और कोटा में आप आके पढ़ सकते हैं। तो एसेट के लिए भाई ज़रूर अप्लाई करना, ये मेरा पर्सनल मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मोशन कोचिंग के बारे में, हमारे प्यारे एनबी सर वाले कोचिंग के बारे में। मोशन के कोटा में कौन कौन से कैंपसेस हैं? अब मोशन के कोटा में काफ़ी सारे कैंपसेस हो गए हैं। पहले जब मैं वीडियो बनाया करता था तो उस समय कम कैंपसेस थे, लेकिन अब कैंपसेस काफ़ी हो गए हैं। पहले 1-2 कैंपसेस में जाके वीडियो बनाते रहता था, लेकिन हम देख लें कि मोशन का एक ये कॉरपोरेट ऑफिस है राजीव गांधी नगर में। अगर आप आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए तो आप यहाँ जा सकते हैं। ऐसे एडमिशन लेने के लिए आप विजिट तो मतलब कोई भी कैंपस में कर सकते हैं जहाँ पर क्लासेस चलती है, लेकिन आप एक पूछोगे कि भैया कहाँ चला जाऊँ, तो सीधा मैं बोलूँगा मोशन कॉरपोरेट ऑफिस राजीव गांधी नगर, इसका लोकेशन लगाना और चले आना, ठीक है। फिर उसी तरीके से मोशन का ड्रोना कैंपस है जहाँ पे जेई के लिए क्लासेस चलती है, कुछ फाउंडेशन के भी क्लासेस चलती है। फिर से डिजिटल बिल्डिंग है जहाँ से आप कभी लाइव देखते हो एनबी सर को, मतलब कुछ अगर वो समझा रहे हैं बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे डिजिटल बिल्डिंग से सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। फिर से उसके बाद ड्रोना 2 कैंपस है, यहाँ पे भी जेई की क्लासेस चलती है। फिर से एक ध्रुव इनका रेजिडेंशियल कैंपस जो है वो आ चुका है, मतलब कि अच्छा चल भी रहा है रेजिडेंशियल कैंपस। तो ये जो ध्रुव कैंपस है मैंने डिटेल में वीडियो बनाया भी है इससे रिगार्डिंग, आप मेरे चैनल पर देख लेना, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा इसका फ़ी और सारी चीज़ों के बारे में। बाकी हम आगे थोड़ा हम आपको डिस्कस करके बताएंगे ध्रुव के बारे में। फिर से मोशन का जो ये दक्ष कैंपस है, यहाँ पे नीट की क्लासेस चलती है, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो ड्रोना 2 कैंपस है, इसमें भी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, जेई वालों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे भी बॉयज़ गर्ल्स के लिए दक्ष कैंपस में भी रेजिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो कोई अगर मोशन कोटा में आगे जेई नीट की तैयारी रेजिडेंशियल फैसिलिटी के साथ करना चाहता है तो कर सकता है, और पूरा प्रॉपर रेजिडेंशियल कैंपस के हिसाब से जैसे कि कोई 8, 9, 10 ऐसे जो होते हैं ना फाउंडेशन के लिए क्लासेस के लिए, तो इन आपके लिए यहाँ पे ध्रुव कैंपस भी है। फिर से बाकी एक एक्सपीरियंस सेंटर है इनका लैंडमार्क में। और चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब बैच और डेट फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं मोशन का। यहाँ पे नर्चर नीट के लिए जो यहाँ पे कोर्स बैच होता है उसे नर्चर बोलते हैं, ठीक है, जो कि 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए 11th वालों के लिए ये नर्चर होता है ना। तो यहाँ पे जो भी बैच के डेट्स हैं, मैंने मई जून के सारे डेट्स यहाँ पे लगा रखे हैं आपके लिए, 6, 13, 20, 27 मई में, फिर से जून में 3, 10, 17, 24 जून में ये होने वाला है, ठीक है। फ़ी जो है 129,800, पर इसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग जानकारी के लिए मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दिया, फिल कर लेना। मोशन टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, सब कुछ बता देंगे वो कि कितना हाईएस्ट आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, तो भूलना मत। फिर से यहाँ पे अचीवर ये ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, नीट के लिए 12 to 13th वाले बच्चों के लिए। जैसे कि यहाँ पे ये नर्चर नीट था 11th वाले बच्चों के लिए। फिर से यहाँ पे जो अचीवर नीट है 12 to 13 ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए। जो भी डेट्स है यहाँ पे 6, 13, 20, 27 मई, ठीक है। उसके बाद 3, 10, 17, 24 जून, तो ये डेट्स है, राइट। जो फ़ी है 141,600 ये फ़ी रहेगा। इसके ऊपर भी स्कॉलरशिप लगेगा आपको। कॉन्टेक्ट टीम मोशन, डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे बात आती है कि भैया रेजिडेंशियल के बारे में आपने नहीं बताया, तो रेजिडेंशियल की हम बात कर लें। तो रेजिडेंशियल में क्या है कि एक जगह में रहना खाना और सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे स्कॉलरशिप के हिसाब से आपको क्या लग सकता है, तो बेटर ये होगा कि फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन भर देना। मोशन टीम की तरफ से आपको सारा एग्जैक्ट डिटेल आ जाएगा। बोल देना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप दो हमें, सीडी भैया का वीडियो देखा है। चलो मजाक कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं जेई के लिए। तो जेई वाले बच्चों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो नर्चर, मतलब कि ये जो नर्चर कोर्स होता है जेई मेन प्लस एडवांस के लिए, ये 10 to 11th वाले बच्चों के लिए होता है। 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स 11th वालों के लिए। जो भी बैच डेट है मैंने यहाँ पे लगा रखा है 6, 13, 20, 27 मई में, जून में 3, 10, 17, 24 जून, ठीक है। और जो फ़ी रहने वाला है 147,500, इसके ऊपर भी स्कॉलरशिप लगेगा। हम अभी आगे बात करेंगे कि क्या क्या स्कॉलरशिप रहता है, ठीक है, उस हिसाब से। और फिर से यहाँ पे ड्रॉपर जेई मेन प्लस एडवांस, इसके लिए हम बात कर लें 12 to 13 ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए। जो भी बैच अभी आ रहा है, मतलब जो भी डेट है 6, 13, 20, 27 मई, ठीक है। जून में 3, 10, 17, 24 जून। फिर से उसके बाद फ़ी 159,300। इस पे जो भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम इनका होता है उस पे आपको और उसके थ्रू आपको और स्कॉलरशिप मिल जाएगा, हम आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मोशन का जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है मोस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोशन का, इनका और भी होता है मोशन का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, लेकिन वो उसका डेट जा चुका है, ठीक है। अभी जो आपके पास स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट मोस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए और बहुत सारा अभी ऑप्शन है, जैसे मोस्ट तो ही, उसके साथ साथ ये मोशन अभी बोर्ड के बेसिस पे, फिर से जेई और नीट के बेसिस पे देंगे ही देंगे आपको स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे अप टू 100% स्कॉलरशिप आपको मिलता है ऑन जेई नीट फाउंडेशन ओलंपियाड कोर्सेज फॉर क्लास 6 to 10th, 11, 12 पास स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इससे भी अप्लाई करने के लिए और डिटेल्स के लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप कॉल कर लेना। मोशन टीम आपको असिस्ट कर देगी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, कब टेस्ट होगा आपका, कैसे टेस्ट होगा, कैसा पेपर रहेगा, सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। मैंने ऐसे पहले वीडियो कवर करा है, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपको बैच डेट और ये सारी चीज़ें बताऊँ, नहीं तो वीडियो लंबा ऑलरेडी हो ही रहा होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्टार्ट। पीडब्ल्यू के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो आप कोटा आ रहे हैं तो आज के दिन में पीडब्ल्यू के कोटा में कौन कौन से कैंपसेस हैं वो आप जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये आर्यभट्ट, भाई काफ़ी फेमस पॉपुलर कैंपस है, कई बार आप इसके वीडियो देखे होंगे, मतलब कई बार अलग सर भी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंपस भी है पीडब्ल्यू का कोटा में, ठीक है, जिसको वीपीआरपी बोलते हैं, वीपीआरपी, विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ठीक है, विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो इस कैंपस से रिगार्डिंग भी मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया, मेरे चैनल पर आप एक बार विजिट करके देख लेना, है ना। तो ये कैंपस भी काफ़ी अच्छा है पीडब्ल्यू का, मतलब इस कैंपस में भी एक जगह में रहना खाना सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल मतलब गाइडेंस और सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी है। तो एक ये बहुत अच्छा फैसिलिटी के साथ कैंपस है, और यहाँ पे
जो रेजिडेंशियल पार्ट भी है, मतलब जो भी रूम और सारी चीज़ें जैसे रहने के लिए भी, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके एक बार ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और PW में क्या क्या कौन कौन से बैचेस कब आ रहे हैं वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए जो भी बैचेस होती हैं 11th वाले बच्चों के लिए, उसे अर्जुना कहा जाता है। जेई मेन प्लस एडवांस के लिए हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अर्जुना जेई मेन प्लस एडवांस 10 to 11th वाले बच्चों के लिए जो बैच आने वाला है 11 और 18 मई, ये 2 डेट में बैच आने वाला है। ठीक है, फ़ी आप देख सकते हैं, फ़ी देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी प्रॉब्लम सॉर्ट करते हैं आपका। 2 साल का जो फ़ी है 215,400, 215,400, जिसमें ट्यूशन फ़ी पे 40% ऑफ लगने के बाद 170,000 ये 2 साल का फ़ी हो जाएगा। क्योंकि यार जो 11th में आ रहे हैं वो 11 प्लस 12 2 साल यहाँ पे पढ़ेंगे ना, है ना, तो उस हिसाब से 2 साल का ये फ़ी लगा हुआ है। उस पर भी अभी PW वाले 40% ट्यूशन फ़ी पे ऑफ करके 170 2 साल का फ़ी लगा रहे हैं। इसके ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए फॉर्म मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फॉर्म जाके भर देना। ठीक है, PW टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, वो आपको बता देंगे कि और कितना हाईएस्ट स्कॉलरशिप मिल सकता है। उसके अलावा भी जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भैया है यहाँ पे, फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं 12th to 13th ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए यहाँ पे प्रयास बैच होता है। जेई मेन प्लस एडवांस वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रयास बैच कोर्स जो भी बोल लीजिए, आप फेमिलियर होंगे इस नाम से। तो जो अभी अपकमिंग बैच है 11 और 18 मई, इसके बाद भी कोई वीडियो देख रहा है तो फॉर्म भर देना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, PW टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा, वो आपको बता देंगे कि कब से बैच आने वाली है। तो जो फ़ी रहेगा यहाँ पे 121,200, जिस पे अभी ये ट्यूशन फ़ी पे 40% ऑफ दे रहे हैं, जो कि 95,200 इतना फ़ी आपको लगेगा। इसके ऊपर भी आपको और स्कॉलरशिप चाहिए तो फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं VPRP की। हमने रेजिडेंशियल के बारे में आपको बताया कि इनके रेजिडेंशियल कैंपस है। तो जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जो जेई मेन प्लस एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं PW कोटा रेजिडेंशियल में रह के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रॉपर VPRP जेई मेन प्लस एडवांस वाले ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए 12 to 13 ड्रॉपर के लिए 11 और 18 मई को बैच है। फ़ी 154,700, इस पर ट्यूशन फ़ी पे 40% ऑफ लग के 121,210 ये आपका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई जो कि रेजिडेंशियल कैंपस है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि फ़ी हाई है, बट रेजिडेंशियल है तो भाई एक जगह में रहना खाना और सारी फैसिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ट्यूशन फ़ी की हम बात कर रहे हैं, बाकी वहाँ पे रहने खाने वो सब से रिगार्डिंग भी और क्या फ़ी है और सारी चीज़ से रिलेटेड जानकारी के लिए फॉर्म दे दिया वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वो भर देना, वो आपको बता देंगे कि भाई ट्यूशन फ़ी क्या रहने वाला है और रहने खाने का जो भी खर्चा है, मतलब रूम का और सारी चीज़ों का, वो भी आपको वो बता देंगे। क्योंकि रेजिडेंशियल में कोचिंग फ़ी के साथ साथ वो हॉस्टल और सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नीट वाले बच्चों के लिए हम बात कर लेते हैं PW कोटा में। तो यहाँ पे अर्जुना बैच नीट 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए जो भी यहाँ पे अर्जुना बैच कोर्स होता है वो 11 और 18 मई, मतलब ये 2 डेट्स है, इसमें बैच आने वाली है। और जो फ़ी रहने वाला है, फ़ी देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 साल का जो फ़ी है 215,400, क्योंकि भाई 2 साल, क्योंकि भाई आप मान लो 11th में आ रहे हो तो 11 प्लस 12 2 साल आप पढ़ोगे ना, मतलब 2 साल आप तैयारी करोगे नीट के लिए, तो उस हिसाब से 2 साल का फ़ी लिखा है। लेकिन यहाँ पे ट्यूशन फ़ी पे 40% ये ऑफ दे रहे हैं। उसके बाद आपको 170,000 ये आपका 170,000 ये फ़ी लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी और भी आपको स्कॉलरशिप के लिए फ़ी, मतलब और इसमें आपको रिबेट चाहिए और भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दिया, भर देना, PW टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा, आपको बता देंगे कि और हाईएस्ट आपको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है। देखो भाइयों, PW जाना जाता है कि यहाँ पे और अच्छे स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो देंगे। ठीक है, और आपका फाइनेंशियल इश्यूज होगा तो हो सकता है कि आपको अच्छा स्कॉलरशिप वो दे दें। ठीक है, बाकी ये जो फ़ी है जो मेरे पास अपडेट है वो तो मैंने लगा दिया आपको बताने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई एट प्रेजेंट फ़ी क्या है PW में। बाकी फाइनल फ़ी के लिए तो वही आपको बताएंगे, तो इसीलिए मैं बार बार ये रिपीट करके इसीलिए बोल रहा हूँ कि फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भर देना, क्योंकि भाई सबका अलग अलग कंडीशन है, पता नहीं किसको किस बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारा स्कॉलरशिप बेसिस है ना। मतलब मान लो अगर आप
फाइनेंशियली वीक हो या मतलब आपके घर से कोई पुलिस में है या ऐसे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो उस बेसिस पे भी बहुत सारा स्कॉलरशिप का तरीका है, तो वो पीडब्ल्यू वाले ही आपको बेटर बताएंगे। इसलिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भर देना, वो बता देंगे। फिर से हम यहाँ पे 12 to 13 ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, नीट के लिए, क्योंकि नीट का एग्जाम हो गया ख़त्म, और अगर आपको यकीन है कि अगले साल आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे पीडब्ल्यू में है यकीन बैच, ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए 12 to 13। 11 और 18 मई को बैच स्टार्ट होने वाला है। जो फ़ी रहने वाला है 123,700, ट्यूशन फी पे 40% ऑफ लगने के बाद 97,000। और भी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर से आप ड्रॉपर वीपीआरपी नीट के बारे में हम बात कर लेते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए जो रेजिडेंशियल मतलब जो इनके रेजिडेंशियल कैंपस में रह के नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रहने वाला है ड्रॉपर के लिए। 11 और 18 मई को बैच आने वाला है, और फी 154,700, 40% ट्यूशन फी पे ऑफ लगने के बाद 121,210। और भी आपको स्कॉलरशिप और भी जानकारी के लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, भर देना, पीडब्ल्यू टीम की तरफ से आपको डिटेल आ जाएगा। और भी क्या पीडब्ल्यू में स्कॉलरशिप एग्जाम होता है उसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि एक पीडब्ल्यू सेट होता है, ठीक है, इसमें आपको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप पीडब्ल्यू में मिल जाता है। तो सारी चीज़ों के लिए, सारी जानकारी के लिए फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। पीडब्ल्यू टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, सारा डिटेल्स को शेयर करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में, आकाश कोटा के बारे में। तो हमने इसका कैंपस टूर वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर देख लेना। इसमें फ़ी और बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। ये आकाश कोटा का कैंपस है, मतलब ये 2 कैंपसेस हैं आकाश के कोटा में, है ना। तो काफ़ी सुंदर सुंदर कैंपसेस है, देखो आप। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नर्चर और रिपीटर, मतलब यहाँ पे ड्रॉपर जो बैच होते हैं उसको रिपीटर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेई मेन प्लस एडवांस के लिए पहले हम बात कर लेते हैं। तो नर्चर मतलब 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स, 11th वाले बच्चों के लिए जो बैच का डेट है 9 मई को अभी बैच आने वाला है। जो फ़ी है यहाँ पे 11 + 12 2 साल की जो फ़ी है 295,000। इसके ऊपर भी स्कॉलरशिप मिलता है, हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। और बाकी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दिया, आप फिल कर देना। आकाश टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, वो आपको बता देंगे कि और कितना आपको हाईएस्ट स्कॉलरशिप मिल सकता है आकाश में, ठीक है। उसी तरीके से रिपीटर जेई मेन प्लस एडवांस ड्रॉपर 12 to 13 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, ड्रॉपर के लिए 9 मई को बैच है, और फ़ी जो है 140,000। इसके ऊपर स्कॉलरशिप मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नीट वाले बच्चों के लिए। अगर आप आकाश इंस्टीट्यूट में आके, भाई आकाश इंस्टीट्यूट नीट के लिए भाई काफ़ी पॉपुलर है, आपको भी पता है, और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं नीट के लिए यहाँ से। तो यहाँ पे नर्सर के लिए हम बात कर लें, 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए नीट के लिए 9 मई को बैच आने वाला है। 2 साल की जो फ़ी रहने वाली है 295,000, 11 + 12 इसमें, ठीक है। आप आओगे 2 साल पढ़ोगे यहाँ पे, तो 11 + 12 की जो फ़ी है ये रहने वाली है। लेकिन घबराओ मत, इसके ऊपर स्कॉलरशिप मिलेगी, फॉर्म दे दिया है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप भर देना। आकाश टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, वो आपको बता देंगे कि हाईएस्ट कितना आपको स्कॉलरशिप आकाश में मिल सकता है, ठीक है। और बाकी टेस्ट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। फिर से रिपीटर के बारे में बात कर ले ड्रॉपर के लिए, क्योंकि अभी नीट का एग्जाम ओवर हो गया है, तो काफ़ी सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स अभी देख भी रहे होंगे, सर्च भी कर रहे होंगे। तो ये ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स के लिए 9 मई को 9 मई को बैच आने वाला है, और 140,000 ये फ़ी, इसके ऊपर भी स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, फॉर्म दे दिया डिस्क्रिप्शन में। तो अगर कोई 9 मई के बाद भी देख रहा है, तो मतलब आपको अगर जानना हो कि क्या बैच का डेट नेक्स्ट होने वाला है, फ़ी वगैरह, तो फॉर्म भर देना आप। आकाश टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, तो बाद में भी आपको परेशानी नहीं होगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो आकाश में जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है उसके बारे में हम बता दें। आकाश में एक IACST इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आपको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप दी जाती है, और नीट JEE फाउंडेशन कोर्सेज, ठीक है। तो इसके लिए भी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ठीक है। टेस्ट मोड जो है ऑनलाइन यहाँ पे है, 60 मिनट का मतलब जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहता है। तो इस तरीके से आप इसके थ्रू भी स्कॉलरशिप पा सकते हैं। बाकी और भी आपको हाईएस्ट स्कॉलरशिप पानी है और जानकारी चाहिए तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, आकाश कोटा टीम का। आगे बढ़ लेते हैं। तो हमने लगभग कोचिंगों के बारे में बात कर ली, जो मैं आपके लिए लेके आया था जानकारी देने के लिए। अब जाते जाते
NIOS बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि भैया स्कूल और बाकी चीज़ें कोचिंग के साथ कैसे होगा, क्या होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब NIOS बोर्ड है, इसके थ्रू आप यहाँ पे मतलब इसमें एनरोल करके आप कोचिंग में एडमिशन लेके आराम से आप यहाँ पे JEE नीट की तैयारी कर सकते हो। एक सवाल मन में आता है कि भैया क्या NIOS बोर्ड के थ्रू हम JEE नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल, मतलब आप देख सकते हो मैंने लगा रखा है, कैन वी गिव JEE एंड नीट एग्जाम विथ NIOS बोर्ड? यस, यू कैन गिव द JEE एंड नीट एग्जाम विथ एन NIOS बोर्ड। ठीक है, तो NIOS बोर्ड से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट अप्रूव बोर्ड है ये। ठीक है, द NIOS इज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल बोर्ड विच इज़ वाई इट्स सर्टिफिकेट आर एक्सेप्टेड फॉर दिस एग्जाम्स। ठीक है, क्लियर है, मतलब आपको हमने ये बता दिया। होप्स हो कि आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी कोचिंग से एडमिशन से रिगार्डिंग या इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग जो भी आपको जानकारी चाहिए, उसके लिए जो भी डिटेल्स है मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फॉर्म और सारी चीज़ें दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द से जल्द आ जाओ आप कोटा, अगर आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो और कोई और भी एडमिशन लेने के लिए सोच रहा है तो ये वीडियो उनसे शेयर जरूर करना। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।